Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in सौराष्ट्र। बचपन में उन्हें एहसास हो गया था कि मूर्ति पूजा है या धार्मिक पूजा है वो एकदम बेकार है। सच की तलाश के लिए अपने फैमिली को छोड़ दिया और आगे के 15 साल पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और योगा की पढ़ाई की। अब वो सन्यासी बन गए थे, साधु संत बन गए थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदू फिलोसॉफी स्वामी वीराजानंद धन देशा इन मथुरा उससे फिलोसॉफी सीखी थी। He wrote a book entitled Satyarth Prakash. He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as idol worship, rituals, child marriage, sati pratha, system, untouchability, etc. तो इंडियन कल्चर में पढ़ा था कि वेदास के थ्रू दयानंद सरस्वती ने लोगों को भी कहा कि आप वेदास का अभ्यास करें और अध्ययन करें, क्योंकि पीपल के अवेयर जागरूक के लिए वेदास में कहीं कोई कस्टम प्रथा नहीं है, जैसी मूर्ति पूजा, सती, अछूत, ऐसी कोई प्रथा उसमें लिखी नहीं थी। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में मैक्सिमम लोगों तक ये अपने थॉट्स पहुंचाए। 1875 में आर्य समाज एस्टैब्लिश कि उनकी ब्रांचेस थी लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस ऑकर्ड रैपिडली, यानी सामाजिक तौर पे तेजी से चेंजेस आने लगे। आर्य समाज ऐसा आंदोलन, ऐसा मूवमेंट था कि लोग थे वो दोबारा हिंदुज़म में कन्वर्ट हो सकते थे, जिनका धर्म था मजबूरी से या फोर्स से चेंज किया गया हो या फिर अपने आप में किया गया हो और ओरिजिनल कास्ट में फिर से लौटना चाहते हैं, तो उस वक्त आर्य समाज ने उनकी बहुत मदद की थी। After that of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by the leaders like Lala Hansraj Pandit, Gurudutt and Lala Lajpat Rai. तो उनका फोकस था कि लोगों में डिसिप्लिन, डिग्निटी ऑफ लेबर, टॉलरेंस, पेशेंस एंड मोरल वैल्यूज़ लोगों में इससे जागरूकता लाए। रामकृष्ण परमहंस was the torch bearer of the Indian culture. He was also a reformer and a saint who had sought the truth through all the religion. तो रामकृष्ण परमहंस, उनके हाथों में हिंदुज़म की मसाल थी, हम ऐसा कह सकते हैं। He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. Many religious reformers like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and the others came into his contact. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preachings of the Ramakrishna Paramhans. जो लोग वेस्टर्न कल्चर में प्रभावित हो रहे थे, वो फिर से दोबारा से उनकी जो बिलीफ में अपनी संस्कृति में फिर से डेवलप होने लग गई, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की सीख थी, वो बहुत से लोगों उनको फॉलो कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद, a Bengali graduate named Narendranath Dutt, 1863 to 1902 CE, came into the contact with Ramakrishna Paramhans. तो स्वामी विवेकानंद के ये गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। He did an intensive study of an Indian and the Western philosophy. उन्होंने
इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी उन्होंने पढ़ी थी. He attended the Parliament of the Religious in the Chicago in the United States in the year 1893 CE. With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and the culture. अपनी असरदारक स्पीच, पावरफुल स्पीच से वो इंडियन फिलोसॉफी की उन्होंने जागरूकता लाई. He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. He gave the legendary slogan to the Indians, "Arise, awake and stop. Stop not till the goal is achieved." उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा जो गोल है वो पा ना लो. और फिर और एक मिशन था. द मिशन फॉलो द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रामकृष्ण परमहंस. तो वो मानते थे कि लोगों की सेवा करना, इंसानियत की सेवा करना अलग अलग तरीकों से. इंसान की सेवा करोगे वही भगवान की सेवा है.